अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और करते हैं एटीएम से। मुझे कुछ पैसे निकालने थे, मैं गई थी पैसे निकालने के लिए और उसके बाद जी दिन भर काम किया और इस वक्त शाम के तकरीबन 7-8 बज रहे थे और हमें बनानी थी पर्दा बिरयानी। ठीक है जी, पर्दा बिरयानी के लिए यहाँ पर अरीबा ने डो बनाई थी आटे की और उसकी अब इन्होंने रोटी बेल ली है और रोटी आप देख सकते हैं कि हमने कितनी बड़ी बनाई है रोटी, पठानों से भी बड़ी रोटी है। तो जी आ जाए, अब इसकी हम करते हैं जी रस्में। ठीक है, इसकी जो पहली रस्म है ना वो है जी, आ जाए जी, जल्दी आ जाए। यहाँ पर अब हम रखेंगे रोटी। इसकी जो रोटी हमने बनाई थी ना, वो रोटी की डो कैसे बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, कम से कम 1 से 2 चम्मच। ठीक हो गया। अब हम वो रोटी जो बेल चुके थे, हमने वो रोटी इसमें शिफ्ट कर दी है और शिफ्ट करने के बाद हल्का सा आप इसको बाहर से स्ट्रेच करेंगे ताकि ये फटे भी ना, और थोड़ी हमें और बड़ी चाहिए थी, जितना कि हमारा पैन है, पैन से थोड़ी सी नीचे हो, जितनी कि आप देख सकते हैं ये कितनी बाहर है। इसको सेट कर लेंगे आप अच्छे से। सेट करने के बाद जी अब हम इसमें करते हैं फिलिंग, और फिलिंग कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपने डाल दिए चावल, जो कि मेरे पास थे सेला चावल और जिनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने इन्हें उबाल लिया था। ठीक है, उबालने के लिए मैंने इसमें जब पानी उबाला था, इसमें मैंने 1 छोटी इलायची डाली थी, 1 तेज़पात, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच नमक। मेरे पास चावल जो थे वो 750 ग्राम थे। ठीक है, मैंने इन्हें उबाल लिया। उबालने के बाद हमने जी इसको स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद अब मेरे पास है जी बीफ का मैंने बना लिया था सालन, और बीफ के मेरे पास कुछ छोटी छोटी सी बोटियां बना के रखी हुई थी, तो मैंने वही उठा ली थी बस। मतलब हड्डियां नहीं थी और इसके बड़े पीस नहीं थे मेरे पास रखे हुए, तो ये कुछ इसको सीटी लगी तो ये कुछ और भी ज़्यादा मेल्ट हो गए। तो मैंने दही के साथ अच्छे से सालन बना लिया था। सालन की रेसिपी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल आज मैंने आपके साथ पर्दा बिरयानी की जो रेसिपी शेयर की है ना, वो सिर्फ इसकी फिलिंग थी। मेन जो इसका काम था ना, वो फिलिंग का था। बिरयानी तो सबको बनानी आती है, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ इसकी फिलिंग आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ मुकम्मल इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी। ठीक है, मैंने एक चावलों की तह लगा ली थी, उसके बाद मैंने इसमें सालन डाल दिया था जो कि बिरयानी का मैंने बनाया हुआ था, और उसके बाद टमाटर हैं जी स्लाइस कटे हुए मेरे पास लेमन थे और हरा धनिया था मेरे पास, और साथ में मैंने ब्राउन प्याज लिया था, ब्राउन प्याज ऊपर से डाल दिया था। इसके बाद जी मैं दोबारा से एक तह लगा दूंगी सेम इसी तरह से। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डो मैंने कैसे बनाई थी। डो में मैंने 2 कप मैदा लिया था, 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 से 3 चम्मच दही के। तो मैंने इसको अच्छे से आटा गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था, जब तक कि मैंने चावल उबाल लिए थे और सालन बना लिया था। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मेरी दूसरी तह यहाँ मैं लगा रही हूँ सालन की, और आलू आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, घर में सबको पसंद है बिरयानी में। वैसे भी अगर बिरयानी बनती है तो बस 1-2 लोग नहीं खाते, तो 1-2 लोग आलू खाते हैं, तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। आलू डाल दें आप बीच में तो अच्छा रहता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर मैंने जी दूसरी लेयर लगा दी है। दूसरी लेयर लगाने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे हम, जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली थी, प्याज है, टमाटर है, लेमन है, ये सारी चीज़ें हम दोबारा से डालेंगे। दोबारा से डालने के बाद जी हम फिर इसको
अच्छे से सजाएंगे इसकी रस्में करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जब बना रही थी ना इसकी फिलिंग कर रही थी, तो काशिफ़ आए तो काशिफ़ देख रहे थे, तो काशिफ़ कह रहे हैं मम्मा ये क्या बना रही हैं आप? तो मैंने कहा जी ये पर्दा बिरयानी है, ये सीक्रेट बिरयानी कहेंगे इसे हम। तो कहने लगा ये किस तरह से बनती है? अच्छा, जब हमने वो सारी चीज़ें जब उसकी तैयारी की ना, तो जब मैं इस तरह से लगा रही थी तो मुझे कह रहे हैं आप तो बिल्कुल इसको ऐसे सजा रही हैं जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। तो मुझे बहुत हँसी आई उसकी बात सुनकर। तो यहाँ पर जी मैंने दूसरी तीसरी लेयर लगा रही हूँ अब तकरीबन। अब मैं सालन नहीं डालूँगी, बस अब लास्ट थी। और एक छोटी सी मुझसे गलती हुई थी इसमें, पूछें तो वो कौन सी गलती? ये हुई थी कि जो मुझे फ़र्स्ट लेयर लगानी थी ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऐसा ही करना है। जो इसकी फ़र्स्ट लेयर लगाएंगे, फ़र्स्ट लेयर लगाने से पहले ही आपने लेमन, टमाटर और साथ में हरा धनिया, ये आप पहले फ़र्स्ट लेयर में ये डालेंगे, फिर आप बॉइल्ड राइस डालेंगे, फिर उसके बाद आप सालन डालेंगे, उसके बाद फिर चावल डालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसमें फूड कलर मैंने डाला है। मेरे पास था जी फूड कलर येलो और थोड़ा सा था ऑरेंज। ठीक है, येलो और ऑरेंज दोनों ही मैंने मिक्स कर लिए थे। थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था, और अच्छे से इसको सजा धजा के इससे इजाज़त लेकर तो अब हमने जी करनी है इसकी पैकिंग। ये जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी सील, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से हल्के हाथों से आपने इसको कवर करना है दोबारा से। और ये देखें, इस तरह से दोबारा से आराम आराम से आप कवर करेंगे। तो इसको कवर करने के बाद ना आपने इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे लगा देना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हमने इसे लगा दिया 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जब ये ब्राउन नीचे का इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, तो फिर आपने इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद 5 मिनट आप फिर इसे दम पर रखेंगे, दूसरी साइड पकाएंगे इसकी, और उसके बाद जी ये हो गया रेडी। और अब मैं इसको आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार के साथ अब मैंने इसको डिश आउट किया है। और अब मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसका फ़ाइनल लुक, और इस तरह से इसका गोल्डन कलर हो जाएगा ना, तो आपने इसको टर्न करना है। तो दूसरी साइड को आपने 6 से 7 मिनट पकाना है, क्योंकि दूसरी साइड पे कवर काफ़ी मज़बूत हो चुका था, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमने कर दी है जी बिरयानी हैप्पी बर्थडे इसकी कर दी हमने हैप्पी बर्थडे। और जी ये देखें, ये देखें जी, ये इसकी ओपनिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। और मैं आपको बताऊं, इतनी मज़े की बनी थी ये, इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त, इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही थी ना उस वक्त बिरयानी की कि किसी से सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अरीबा ने कहा कि इसका ना टोटल ऊपर से कवर उतारें, हम पूरा कैप उतार दें और इसी में से खाते हैं आज। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे डिश आउट, लेकिन कुछ इरादे ख़तरनाक थे अरीबा के कि इसको इसी तरीके से इस पर हमला कर देना चाहिए और टूट जाना चाहिए। आपको पता है कि बिरयानी तो वैसे ही छोटे बड़े सबकी पसंद होती है। ये देखें जी, ये इसका फ़ाइनल लुक है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी पर्दा बिरयानी, और मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत मज़े की बनी है। सबसे पहले काशिफ़ ने टेस्ट की थी, फिर मैंने की, मेरे बाद हरीबा ने की, तो उसके बाद हमने दस्तरखान लगाया था और बहुत मज़े की बनी है। यकीन करें, बहुत ही लजीज बनी थी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी, और आपने ट्राई की नहीं की। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा सा चेंज हो जाता है दस्तरखान पे, बहुत खूबसूरत लुक आता है दस्तरखान का।
और सब बहुत खुश हो जाते हैं। भाई एक नया आइटम बना है जी। ये लें जी, ये आप सबके लिए वाइट है ना, मज़े की थी ना, मज़े की, बिल्कुल मज़े की थी। तो जी बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हम बना रहे थे मिल्क शेक, और जी ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक था, आप भी पिए। और जी यहाँ पर करते हैं एंड आज के वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।